सर वाला सर ऐसा दिख रहा है। इसकी सही से वो ओपन हो रही थी ना। सर ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है बस, यस और सर। कुछ नहीं दिख रहा नो है। सर। नो सर। चलिए कोई नहीं, आई एम डूइंग वन थिंग। तो आप लोगों ने फिर होमवर्क भी अटेम्प्ट नहीं किया सर ग्रुप में आया हुआ है। है ना? किया है सर। आया हुआ है। किया है सर। नहीं तो ग्रुप में भेज दिया था ना। यस सर। यस सर। तो ग्रुप से यस निकाल लो, सर। ग्रुप में तो पड़ा हुआ है ना, ग्रुप में तो भेजा था मैंने। यस इसीलिए मैंने ग्रुप पे भेज दिया था कि हो सकता है पोर्टल पे दिक्कत होगी। आई वॉज थिंकिंग सो, तो वो कम से कम आप लोग क्लियर तो हो जाए। इसमें ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ आपको डाउट हो रहा हो वो बताइए मुझे। अभी विश्वकर्मा, आपको क्लियर हो गया ये? बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड यस सर। आ गए ना? यस सर। अच्छा तो अब हम काम करते हैं। हाँ, किसी को बेटा कुछ पूछना है इसमें या आ गए सारे? जल्दी से बताओ। लक्ष्मी, यस सर। साक्षी, क्लियर है साक्षी? नो सर। अच्छा चलिए, आज हम आपको बता देते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना इनटू वन सिंपल सेंटेंस। बेटा बस 1 मिनट हम जरा म्यूट करेंगे, पानी पीने की जरूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है, 1 मिनट बस आप लोग रुकिएगा, मैं जरा ले लेता हूँ। हेलो यस हेलो। सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाय यूजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे हम वाक्यों को, सेपरेट वाक्यों को कंबाइन करके एक सिंपल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। विशाल, बहुत लेट आते हो आप क्लास में, क्यों विशाल? विशाल यादव, 10th की क्लास कभी कभी मेरी 11 बजे एग्जैक्ट छूट पाती है, या कहो 11:05 हो जाए, चल रही होती है। उसके बाद मैं अटेंडेंस डाल रहा होता हूँ, थोड़ा 2 4 5 मिनट वो लग जाता है। लेकिन आप सब ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास, टाइम पे आया करिए। देखिए, जब दो सेंटेंसेस में एक जो सब सेंटेंस है वो कैसा हो, मुख्य हो, और दूसरे वाक्य में कोई एडजेक्टिव मुख्य वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को नाउन के पूर्व प्रयोग करके, ठीक है, हम क्या यूज कर लेते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ देते हैं। मैंने क्या बनाया, जब दो वाक्य में एक वाक्य मुख्य हो, ठीक है, और दूसरे वाक्य में कोई एडजेक्टिव मुख्य वाक्य में
प्रयुक्त किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, यानी दूसरे वाक्य में आया हुआ कोई एडजेक्टिव जो हमारा मेन सेंटेंस है उसके किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को हम क्या रखते हैं, उस नाउन के पहले रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, दोनों वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। ओके, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल, देन यू विल गेट इट क्लियरली। लाइक आई हेल्प्ड अ बैगर। ठीक है, आई हेल्प्ड अ बैगर, नोट इट डाउन एवरीबॉडी, सभी लोग लिख लें बच्चों, एग्जाम्पल्स लिख लिया करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया कि जब दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस हमारा मेन हो और दूसरे सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव मेन सेंटेंस में यूज किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को जो दूसरे सेंटेंस वाला है, उस मेन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, हम उस नाउन के पहले रख के प्रयोग कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? लाइक आई हेल्प्ड अ बैगर, लिख लिया सभी ने? दूसरा Yes. सेंटेंस लिखिए, द बैगर वॉज पुअर। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव एक में पता कर लीजिए, देखिए दूसरे में किस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रख करके दोनों वाक्यों को कंबाइन कर दीजिए। इट इज Sir, वेरी सिंपल। I help the poor beggar. गुड। हमें अभी विश्वकर्मा, लिसन मी केयरफुली, आपने सेंटेंस लिख लिए? Yes. हाँ, तो देखिए हमें करना क्या था कि हमें बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करना था एक सिंगल सेंटेंस में। एक में मैंने देखा कि आई हेल्प्ड अ बैगर, द बैगर वाज पुअर। ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि एक हमारा मेन वाक्य है, दूसरा वाक्य है उसमें हमारा एक एडजेक्टिव है। तो पहला मेन वाक्य में एक नाउन था, आई हेल्प्ड अ बैगर। पहले वाक्य में मेन वाक्य जो हमारा, उसमें नाउन क्या है, अ बैगर। दूसरा वाक्य जो है द बैगर वाज पुअर, इसमें एडजेक्टिव क्या है, पुअर। ये पुअर किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है, भिखारी की। और भिखारी कौन है, नाउन है हमारा मेन सेंटेंस का। तो हम इसको कैसे कंबाइन कर लेंगे, आई हेल्प्ड अ पुअर बैगर, हमने बैगर के पहले केवल उसको रख देना है, आपके एडजेक्टिव को, एंड इट विल बी करेक्ट। क्लियर? ओके, note down one more example. She saw a man in the street. She saw a man in the street. He was wigged. अभी विश्वकर्मा आप रिप्लाई देंगी। She saw a man in the street. He was wigged. Sir, फिर से बोलिए। आवाज आ रही है अभी क्लियर? She saw she saw a man in the street. आप लोग एक बार में पूरा सेंटेंस सुना करो। सी सुन लिया, फिर सा सर क्या बोला, ऐसा नहीं होता। पूरा सेंटेंस सुनिए और नोट डाउन करिए। शी सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज विग्ड। लिख लिया? हेलो? यस सर। सर दूसरा सेंटेंस क्या है? अरे भाई, अभी अभी आप दूसरा सेंटेंस नहीं लिख पाए? सर आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, द बैगर वॉज, ही वॉज विग्ड, ही वॉज विग्ड, ही वॉज विग्ड, WICKED। हाँ बेटा, लिख लिया? अभी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
और कौन बताएगा? सर हम बताएं सर? हाँ बताइए। She saw a wicked man in the street. इट इज़ वेरी सिंपल आई थिंक, है ना? इनमें कोई खास चीज़ है ही नहीं, बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारा एडजेक्टिव क्या है और किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उस नाउन के पहले हमें पुट कर देना है, केवल इतना करना होता है। वन मोर एग्जाम्पल नोट डाउन। शी लव्ड अ मैन, शी लव्ड अ मैन। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मैन वॉज जेनरस। Yes sir. सर बताएं। हो गया? Yes sir. अच्छा, इसको सत्यम बताएंगे। नॉट हर्षित, आर यू देयर? हर्षित, यस सर। सत्यम, सत्यम, हेलो। हेलो सर। हाँ सत्यम बताइए बेटा। सर शी लव्ड अ नेटवर्क मैन, प्रॉब्लम थी, सेंटेंस नहीं सुन पाए। शी लव्ड अ मैन, सुनाई पड़ा? यस सर। द मैन वॉज जेनरस। शी लव्ड अ जनरस मैन। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर। वन मोर। सम मैन आर काइंड, सम मैन आर काइंड। सेकेंड सेंटेंस है दे हेल्प एवरीवन। एग्जांपल नोट करिए। सर बताएं। हम्म, सम काइंड मैन हेल्प एवरी सम काइंड मैन हेल्प एवरीवन। एवरीवन। ठीक है, अगर हम सम को हटा भी दे तो हम क्या लिख सकते हैं? काइंड मैन काइंड हेल्प। मैन हेल्प एवरीवन। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, वन मोर। सम मैन आर केयरलेस, सम मैन आर केयरलेस। अभी विश्वकर्मा, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो अभी, यस सर। आपको आवाज नहीं आती है क्या मेरी? नो सर अभी चली गई थी। अभी आपने सुन लिया सेंटेंस? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। सम मैन आर केयरलेस बोला है मैंने। दूसरा यस सेंटेंस सर लिखिए। नोट। नन लाइक्स सच मैन, नन लाइक सच मैन। अभी इसको बताइए जरा कंबाइन करके। आवाज आ रही है ना? सेंटेंस सुनाई पड़ा आपको? यस सर। हाँ बनाइए। सर ये समझ नहीं आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, अभी अभी एक सेंटेंस में और बोल रहा हूँ, जरा उसको लिखो। देखो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिस्टर शर्मा कंपोज्ड पोयम्स, लिखिए इसको। मिस्टर शर्मा कंपोज्ड पोयम्स। क्या आपको आवाज आ रही है? यस सर। लिख लीजिए सेंटेंस को।
मिस्टर शर्मा कंपोज्ड पोएम्स, फुल स्टॉप। हिज पोएम्स आर फनी, इसको करके बताओ। मिस्टर शर्मा फनी कंपोज्ड पोएम। मिस्टर शर्मा फनी कंपोज्ड पोएम। अभी मुझे यही समझना थी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, आवाज क्लियर आ रही है ना। हमने कहा था 2 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस हमारा मेन है कि मिस्टर शर्मा कंपोज्ड पोएम्स, यानी मिस्टर शर्मा क्या करते हैं, कविताएं रचना करते हैं कविताओं की। दूसरे मैंने कहा हिज पोएम्स आर फनी, उनकी कविताएं कैसी हैं, फनी हैं, ठीक है। अब ये फनी क्या है, फनी विशेषता है किसकी, बताइए। हिज पोएम्स आर फनी, तो ये फनी किसके लिए प्रयोग किया है यहां पर। अभी आवाज नहीं आ रही है मेरी, हेलो। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। ओके अदर स्टूडेंट, जो मैंने पहले वाला सेंटेंस दिया था, सम मैन आर केयरलेस नन लाइक सच मैन, इसका क्या होगा बताइए। सर सम बताइए। सर बताएं। नन लाइक केयरलेस मैन। नन लाइक केयरलेस मैन। वेरी गुड। नन लाइक्स केयरलेस मैन, यानी कोई भी लापरवाह व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। पहला सेंटेंस है कि सम मैन आर केयरलेस नन लाइक सच मैन, तो कोई ऐसे व्यक्ति, सच मैन किसके लिए प्रयोग हुआ था, केयरलेस की, ठीक है। तो नन लाइक सच मैन, सॉरी नन लाइक्स केयरलेस मैन, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा वाला बोला द टीचर पनिश्ड, सॉरी द टीचर मिस्टर शर्मा कंपोज्ड पोएम्स, हिज पोएम्स आर फनी, इसका क्या होगा। मिस्टर शर्मा कंपोज्ड फनी पोएम्स। ठीक है, अभी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मिस्टर शर्मा कंपोज्ड, क्योंकि फनी जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वो हम कहाँ पुट करेंगे, पोएम्स के पहले। एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले पोएम पुट करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है, क्वालिफाई करता है। इसलिए एडजेक्टिव का जो प्लेस होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर में होता है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस में और बोल रहा हूं, सम मैन आर रिच, एवरीबॉडी नोट डाउन इट, सम मैन आर रिच, फुल स्टॉप, सम आर पुअर, Yes sir. Yes sir. सम मैन आर रिच सम आर पुअर, 2 सेंटेंस लिख लिए। यस Yes sir. Yes sir. तीसरा सेंटेंस भी लिखिए, दे मस्ट हेल्प ईच अदर, सर। दे मस्ट हेल्प ईच अदर, बना लिया। यस सर। बताइए लक्ष्मी। सर रिच एंड पुअर मस्ट हेल्प ईच अदर। ठीक है, क्योंकि हाँ सत्यम, आपको बेटा समझ में आया। Yes sir. सत्यम, Yes sir. यही बनाया है क्या आपने भी। Yes sir. Yes sir. सर समझ विशाल? नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है, तो बोला करो, म्यूट नहीं हो जाया करो अगर नहीं आ रहा है तो। सर अभी वॉइस नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आया तो बोला करो, सर जी आवाज नहीं आई, मुझे रिपोर्ट किया करो, ठीक है। देखो मैं वही बता रहा था कि हमेशा हम
सेंटेंस को गौर करते हैं। पहले एक सेंटेंस मैंने बोला सम मैन आर रिच, कुछ आदमी धनी हैं। सम आर पुअर, कुछ आदमी गरीब हैं। तीसरी बात मैंने बोली दे मस्ट हेल्प ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो ये ईच अदर किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक दूसरा। कौन एक दूसरा? धनी और गरीब, धनी और गरीब दोनों के लिए। तो धनी और गरीब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दे किसके लिए प्रयोग हुआ है? दे मस्ट हेल्प ईच अदर, दे मस्ट हेल्प ईच अदर। दे किसके लिए? रिच के लिए और पुअर के लिए। तो वी कैन से रिच एंड पुअर हेल्प ईच अदर, यानी गरीब और अमीर की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, एक सेंटेंस उसी में से निकाला। अगर हमारा ये सेंटेंस होता कि रिच एंड पुअर मस्ट हेल्प ईच अदर, तो एक सेंटेंस सेपरेट कर दिया कि सम मैन आर रिच, दूसरा उससे सेपरेट किया सम आर पुअर। ठीक है, अब कह दिया कि इन दोनों को जोड़ करके बनाओ, तीसरा दे दिया दे मस्ट हेल्प ईच अदर। तो ये दे किसके लिए प्रयोग किया था? स्पेशली दे प्रयोग किया था रिच मैन के लिए और पुअर मैन के लिए। तो अगर हम केवल इस तरीके बना दें कि रिच एंड पुअर मैन मस्ट हेल्प ईच अदर, गरीब और अमीर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अच्छा, अभी अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही, सर आ रही। आ रही है ना? अब चली गई? आई थिंक नेटवर्क का इशू है इसके पास। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही, अब आ रही। अब आ रही है? अच्छा, आ रही है तो कोई बात नहीं। चलो, तो अभी हमेशा जो एडजेक्टिव होता है हम उसको कहाँ रखते हैं? नाउन प्रोनाउन के पहले, इतना ध्यान रखना है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वाक्य को बनाने से पहले आप उसकी हिंदी को जनरेट करिए। हिंदी का मतलब है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, और हमें दोनों को हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कंबाइन करके। जब आप उस तरीके का सेंस लेते हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है सेंटेंस को बना पाना। अच्छा, अब मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ जो कि कंबाइन है, मतलब जिसमें आपको सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ सकता है अलग अलग। तो ज़रा नोट करें सब लोग सेंटेंस। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। नोट डाउन अ सेंटेंस। माई फ्रेंड केम टू आगरा, फुल स्टॉप। सर माय फ्रेंड क्योंकि केम। केम टू आगरा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सेंटेंस है एक मिनट। ही केम फ्रॉम नैनीताल। ही केम फ्रॉम नैनीताल। सब है? आवाज आ रही है? Yes, sir. सर फिर से बोल दीजिए, सर फिर से बोल दीजिए। अच्छा, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। एक मिनट, फोन सही से रखो। माई फ्रेंड केम टू आगरा, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस केम फ्रॉम नैनीताल, फुल स्टॉप। क्या सर? फ्रॉम नैनीताल। लिख लिया सभी ने? साक्षी, लक्ष्मी, बाकी लोगों ने लिखा? Yes, sir. बताइए मुझे। अच्छा, नोट डाउन द थर्ड सेंटेंस। ही केम बाय कार। ही केम बाय कार।
Yes, sir. हम्म Yes, sir. अब तीसरा लिख लिया, ही केम बाय कार। Yes, sir. अब चौथा लिखो उसी में, Yes, sir, ही बताइए। अराइव्ड हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। He arrived here early in the morning. There are four sentences to combine into one simple sentence. चार सेंटेंस अब इनको आपस में कंबाइन करना है। Yes. मैं एक बार चारों सेंटेंसेस फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिए। माई फ्रेंड केम टू आगरा। सेकंड है ही केम फ्रॉम नैनीताल। तीसरा है ही केम बाय कार। चौथा है ही अराइव्ड हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। Yes, sir. चारों सेंटेंस नोट कर लिए? Yes, sir. हाँ, बना भी लिए? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो मैं सबसे पूछूंगा, सभी लोग सेंटेंस को फॉर्म करिए। यस सर, हो गया। हो गए? साक्षी बताओ। My friend came to Agra from Nainital by car early in the morning. लक्ष्मी आप बताओ। सर यही है। सत्यम। सत्यम, हर्षित, विशाल, Yes, अभी sir. बताइए आपका सेंटेंस क्या बना विशाल? My friend came to Agra from Nainital early in the morning by car. गुड। मेरा दोस्त आगरा से नैनीताल आया अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी में कार के द्वारा। ठीक है, माई फ्रेंड केम टू आगरा फ्रॉम नैनीताल अर्ली इन द मॉर्निंग बाई कार। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। वन मोर। वन मोर। लिखिए, सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल। सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। Yes, sir. लिख लिया? आगे लिखिए, सी वॉज इल, फुल स्टॉप। सी वॉज इल, फुल स्टॉप। उसके बाद है शी हैड फीवर, फुल स्टॉप। शी वॉज इल, फुल स्टॉप। शी हैड फीवर, फुल स्टॉप। जब इतना लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी इसके आगे। यस सर, हो गया। इसके आगे लिखिए, इट वॉज द रीजन ऑफ टू स्कूल। इट वॉज द रीजन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल। इट वॉज द रीजन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल। चौथा सेंटेंस है ये।
हाँ, नाउ कंबाइन इट। सबने नोट कर लिया सेंटेंस? विशाल, सत्यम, it was the reason of not going to school. भाई क्या हुआ? बना? सर सर विशाल, ट्राई फॉर इट। ये सर मिसलिनियस है क्या? बेटा अब तुम्हें समझ में आया है? इससे पहले आपने बना दिया, आपको नहीं लगा मिसलिनियस आप बना रहे हो? अब हम मिसलिनियस पे डिस्कस कर रहे हैं। एडजेक्टिव वाला तो कॉन्सेप्ट छोटा सा था ना, वो आपको समझ में आ गया। तो अब हम मिसलिनियस पढ़ाएंगे, मिसलिनियस के बाद फिर हम आगे जाएंगे। अब जब तक मिसलिनियस नहीं आएंगे तब तक हम कैसे मान ले कि आपने सब आ गए? थिंक इज दैट ना? यस मिसलिनियस है ये। तो ट्राई करो, दिमाग लगाओ। हमें एक बात समझ लो, कभी भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने भी सेंटेंस हो जोड़ के हमें करना है कि एक कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब उसको हिंदी में फॉर्म करो और बोलते जाओ कैसे बन सकता है। अच्छा, हम इसमें एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि लास्ट सेंटेंस ऐड किया गया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इट वाज द रीजन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, यस सर। क्योंकि बात सीधी सी है। हाँ, अब आप सोचो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐड किया है। अब उसको लेकर के ना परेशान हो, आप जोड़िए। सर सुधा हाँ लक्ष्मी बोलिए। ड्यू टू ड्यू टू हैविंग फीवर। ड्यू टू हैविंग फीवर, शी हैड फीवर। और कोई बताओ जरा। और लोग ट्राई करिए भाई। क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है? सर इसको ऐसे करना। सर भाई सुधा तो सिंपल सा है। हाँ, सुधा स्कूल नहीं गई, यस सर। बीमार होने के कारण, बुखार से। अब बनाओ जरा जो मैंने बोला है। दो चीजें सर। देखो। हाँ, Sudha did not go to school because she was ill with बिकॉज शी fever. वॉज इल विद फीवर, राइट? ठीक है, बिकॉज शी वॉज इल विद फीवर। Fever.
अच्छा, अब अगर हम सी वाज इल, आपको पार्टिसिपल का यूज पढ़ाई था आपने, Yes, sir. अगर आप उसका प्रयोग करना चाहो तो क्या कर सकते हो? ये भी सही है जो आपने बताया। लक्ष्मी, यस सर। और क्या बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताइए। सर सी वॉज इल मेन वर्ब का काम कर रहा है, वॉज ऑक्सिलरी, आप इसको किस में बदलते थे? वर्ब बी में। यस सर। तो आप इसको क्या कर सकते हो? ड्यू टू, बीइंग इल विद फीवर। राइट। तो हम इसको क्या बना सकते हैं? सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू बीइंग इल विद हाई विद फीवर। ठीक है, ड्यू टू Yes. इल विद, ड्यू टू बीइंग इल विद फीवर। बीइंग क्यों ऐड किया, ये बात समझ में आई सबको? हमने इसे क्या बना लिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी वाज इल को हमने किस में लिया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बीइंग वहीं लगता है ना। सुधा Yes, sir. डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू बीइंग इल विद फीवर। इज इट क्लियर? यस सर। विशाल, आपने जो बनाया दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके। Yes. बिकॉज एक बार विशाल, एक बार सेंटेंस बोलो अपना जो तुमने बोला था। सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या क्या बोला था? Because she was ill with. बिकॉज शी वॉज इल, ये चीज हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे कि आपने क्या गड़बड़ी करी है। बिकॉज शी वॉज इल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट यूजिंग अ कंपाउंड सेंटेंस ओवर हियर। जस्ट बनाना क्या है? सिंपल सेंटेंस। आप एक नई क्लॉज ऐड कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ, आप Yes. उसको कंजंक्शन दे रहे हो, पता है? वो आप नहीं करोगे। वो आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड हो जाता है बेटा, क्योंकि आप एक नई क्लॉज ऐड कर दे रहे हो उसमें। ठीक है, और हम यहाँ पर एक नया क्लॉज नहीं ऐड कर रहे हैं, दोबारा हम सब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, सुधा डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू बीइंग इल विद फीवर। क्या ये बात समझ में आई कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. Sudha did not go to school due to being ill with fever, right? Yes, sir. अच्छा, अभी हमने लेटेस्ट में कंजंक्शन तो पढ़े ही हैं, जरा हम उसका थोड़ा सा मिसलेनियस बोल रहा हूँ, नोट डाउन करो जल्दी से। टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसफर। टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसफर। टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसफर। टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसफर लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. उसके आगे लिखिए, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट लिख लिया? आगे लिखिए, ही रोट पोएम्स, फुल स्टॉप। ही रोट पोएम्स, फुल स्टॉप। यस सर। अगला लिखो, ही रोट स्टोरीज। यस सर। अच्छा, हिज पोएम्स एंड स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, ये भी ऐड कर लो। हिज पोएम्स एंड स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। एक बार सारे सेंटेंस सुन लो। टैगोर वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, फुल स्टॉप। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, फुल स्टॉप। ही रोट पोएम्स, फुल स्टॉप। ही रोट स्टोरीज, फुल स्टॉप। हिज पोएम्स एंड स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। टुकड़ों में Yes, तोड़ा sir. गया है खूब, ताकि आप कंफ्यूज हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात सिंपल सा इंडिकेशन दे रहा हूँ, सबकी हिंदी निकालो आराम से, जोड़ के देखो कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सेट हो सकता है, किसकी सहायता से हम एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। कहीं भी कारण नहीं देना होता है। अगर आपने कारण दे दिया ना,
तो वो कंजंक्शन बन गया और आप कंपाउंड में पहुंच जाते हो, पता है, जैसा कि अभी विकास विशाल कर रहे थे। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बन गया लक्ष्मी? ओके, टेल मी लक्ष्मी। Sir, Tagore, a great philosopher and patriot, हम्म। wrote interesting poems and stories. अच्छा, ठीक है, अच्छा तुम बता दो, फिर हम बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर से बोलो लक्ष्मी। Sir, Tagore, a हम्म। great philosopher and patriot, हम्म। wrote interesting poems and stories. हम्म। चलिए, अभी हम बताएंगे थोड़ा सा। साक्षी, हैव यू कंप्लीटेड? विशाल बेटा, सत्यम, हर्षित। सर बताएं। हाँ बताइए सत्यम। ओके सत्यम, यू स्पीक नाउ। So, Tagore was a हम्म। great philosopher and a great patriot who wrote interesting poems and stories. आपने क्या यूज किया? हु? अरे मान नहीं रहे हो आप लोग, बार बार हम सिंपल बनाने की बात कर रहे हैं, आप कंपाउंड में पहुंच रहे हो। बेटा आप दो क्लॉजेस को जोड़ नहीं रहे हो, आपको सिंपल वाक्य बनाना है। आप क्लॉज अलग नहीं करोगे। देखिए, हाँ विशाल आप भी ट्राई कर लीजिए। विशाल बेटा Yes, sir. बताओ बेटा। साक्षी, व्हाट अबाउट यू? ट्राई इट। साक्षी, बोलो। Tagore, हम्म। a great philosopher and patriot poet, wrote पैट्रियट, interesting. एक मिनट, ग्रेट फिलोसफर एंड पोएट्रियट, इसके आगे? Sir, Tagore, a great philosopher, poet, and patriot, wrote ग्रेट interesting. फिलोसफर एंड, ये पोएट कहाँ से आ गया भाई? ये पोएट कहाँ था? मैंने बोला है टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ही रोट पोएम्स, ही रोट स्टोरीज, हिज पोएम्स एंड स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। लास्ट वाला सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है, दो सेंटेंस को गायब कर सकते हैं हम लास्ट वाले सेंटेंस की सहायता से केवल, पता है? आप देखिए, टैगोर कॉमा, टैगोर कॉमा, हाँ बताओ। So, Tagore, हाँ, a great philosopher and a great patriot केवल आपने ग्रेट लगा दिया, वो फिलोसफर और पैट्रियट दोनों के लिए काम कर रहा है, एडजेक्टिव आपने लगा दिया। आगे बढ़िए। wrote interesting poems and गुड, नाउ यू गॉट इट। ठीक है, समझ में आया? लक्ष्मी, यू आर आल्सो करेक्ट। टैगोर कॉमा, ये केस इन अपोजिशन बना है। टैगोर के लिए दो बातें कही गई हैं, महान दार्शनिक और देशभक्त। टैगोर कॉमा, अ ग्रेट फिलोसफर एंड पैट्रियट, और उन्होंने लिखे, उन्होंने पोएम्स लिखे, एक बार कह दिया उन्होंने ही रोट पोएम्स, एक बार कह दिया ही रोट स्टोरीज। तो हम क्या कह सकते हैं, रोट, और कैसी लिखी, लास्ट लाइन में कहा गया कि पोएम्स एंड स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि उन्होंने इंटरेस्टिंग पोएम और स्टोरीज लिखी। किसने? टैगोर ने। टैगोर के बारे में क्या बताया? ए ग्रेट फिलोसफर एंड पैट्रियट। तो क्या करोगे, टैगोर कॉमा, अ ग्रेट फिलोसोफर एंड पैट्रियट रोट इंटरेस्टिंग पोएम्स एंड स्टोरीज। अभी क्लियर हुआ साक्षी? Yes, sir. विशाल, सत्यम, सत्यम Yes, तुमने sir. पकड़ा, थोड़ा देर से आ गया, लेकिन तुमको कोशिश किया करो सब लोग, ठीक है? पहले तो ये बताने वाले थे। और तुम पहले तो तुम लोग कंपाउंड में जाते हो ना सीधा, हु रोट। अभी रुको, वो भी आएगा, अभी आगे वो भी आएगा।
पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए, इसके बाद वो भी आना है पार्ट, Yes, अंडरस्टैंड? sir. Yes, sir. अच्छा, तो बेटा नाउ द टाइम ऑफ दिस क्लास इज गेटिंग ओवर एंड आई हैव टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, सो यू विल गेट योर होमवर्क इन द ग्रुप और सर्वर, तो जहाँ भी जैसे भी बनता है आपको अटेंड करना है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और कोई बात? No, sir. No, sir. अब ये मिसलिनियस करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा, सारी चीजें इसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना? सर पोर्टल पे भेजने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो पोर्टल पे तो पड़ा ही हुआ है, कल भी मैंने डाला है, परसों भी डाला है, देखिए 2 दिन के पड़े हुए हैं पोर्टल पे, बट Yes, दैट sir. इज दैट इज डिस्प्लेइंग और नॉट डिस्प्ले नहीं करता ना, समस्या इस बात की आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों का कॉल आता है, आप लोगों ने देखिएगा, अच्छा हो सकता है कि एक बार लेट अपडेट करता है, देखिएगा आज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? खाता नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नो सर। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, इसीलिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज फॉरवर्ड करूंगा। कुल मिला के हमारा काम होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, हम एक एक टॉपिक इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इस डिस्कशन से हमारी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती हैं, अंडरस्टैंड? सबसे बड़ी चीज है ये। चलिए ठीक है, ओके, योर क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। सरवीन सर आज भी नहीं पढ़ाएंगे? अब कहाँ चले गए? पता नहीं। बाय। हेलो साक्षी। वाओ। अरे वो लेट आए थे, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी ना, तो भैया वाला लिया था, इस वजह से हमने कहा सर डांटेंगे, उन्हें ए डाल दिया। सर आए हैं? नहीं आया है। तो फिर नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, अच्छी बात है। शायद वो पढ़ाए ना, पता नहीं। यार बता दे, फालतू का वेट करो, इसलिए हमने ए डाल दिया, हमने कहा कोई डांटेगा तो दूसरे ही को समझ के डांटेगा। अरे यार हम भी तो ए डालते हैं। हमने कहा अंजलि है नहीं, सर सोचेंगे अंजलि है, हमने कहा लाओ डाल दे। वो ये तो पढ़े दिमाग नहीं खा थे। लेते सर हैं। बिना पूछे चैन भी नहीं पड़ती उन्हें। वही तो, परेशान बहुत करते हैं, अगर जान जाए तो बहुत बेजा खाएंगे। पहले हम उससे फॉलोजिस्टर से थे, तो ये अभी सर ये फॉलोजिस्टर हाँ, कोई ये आ गया, अभी इतनी तो गुस्सा बोलती आती थी है। हम्म। फिर हमने एस डाला था फिर तुरंत। गुस्सा आ रही है। और कोई बोले चाहे ना बोले, ये अभी ज्यादा बोलती है। हाँ कभी पढ़ती भी है एसडी को डांट। तभी तो उसी की वजह से तुम क्लास लेने लगे हैं सही से। बिना बिना नाम के लेते थे। लेकिन हम एक ही अक्षर डालते हैं, सर बोलते नहीं कुछ भी एक अक्षर देख के। एक आराम से तो हम भी लेते थे पहले। ठीक चलो ठीक है। है।